हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। लेकिन आपके सामने हो सकता है ऐसे कोई क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें कुछ आइटम्स ऐसे दे रखी हों कि जो कि P&L अप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होती हैं, तो फिर उसको टैकल कैसे करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को टैकल करने का तरीका ये है कि या तो आप पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओ, फाइनल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उसको P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखो, और एल्स आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ और उसके क्रेडिट साइड पे ही आप बाय P&L नेट प्रॉफिट जब लिखते हो तो जो भी प्रॉफिट लॉस के आइटम है रिलेटेड है उसको आप डिडक्ट कर दो। अभी आइटम्स होती कौन कौन सी हैं? वैसे तो बहुत सारे आइटम्स हैं, आपने 11th में देखा ही था, बट अगर आप 12th के क्वेश्चन देखोगे तो यूजुअली 3 आइटम्स आपको मिलेंगी। पहला, रेंट। अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही कोई स्पेस को फर्म को रेंट पे दिया हुआ था तो उसको रेंट मिलेगा, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं हुआ, वो अपने रेंट लेगा ही लेगा। क्योंकि अगर हम वो रेंट पे नहीं देता, हम किसी और से रेंट लेते तब भी तो पे करना ही पड़ता, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सेकंड है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली डिफाइंड है कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तो हम उतना ही देंगे। बट अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हमें लेना होता है 6% पर एनम। और इसमें ध्यान रखना, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोन 1 अप्रैल को लिया गया था तो फिर तो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट अगर सिर्फ 1 अगस्त को लिया गया था तो फिर 8 मंथ्स का चार्ज होगा। तो डेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड आइटम है आपकी मैनेजर्स कमीशन, वो तो आपने 11th में भी सीखी थी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक आइटम, 2 आइटम या तीनों आइटम्स हैं, आई सजेस्ट कि आप पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में फाइनल अमाउंट ट्रांसफर करो। बट अगर आप को कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप क्रेडिट साइड पे ही P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ही बाय P&L नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो इनकी अमाउंट को, आप कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं? बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, ये अमाउंट इधर आ जाएगा जो कि आपको प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद टू रेंट, जितना भी रेंट है ध्यान रखना पर मंथ का इंटू 12 कर लेना। फिर टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अगर से पार्टनर ए ने लोन दिया हुआ है तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ, बस लोन मेंशन है, तो हम 6% पर एनम इंटरेस्ट लेंगे। फिर टू मैनेजर्स कमीशन, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये बैलेंसिंग फिगर होगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन के अलावा इन दोनों में से कोई भी आइटम है या दोनों आइटम्स हैं, तो पहले प्रॉफिट्स में से इनको माइनस करेंगे, फिर हम मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करेंगे। और इसमें 11th की तरह ही बिल्कुल वैलिड है कि अगर आपको मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो आपको 10% अगर रेट है तो 10/110 लेना है, 5% है तो 5/105 लेना है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है। अगर मान लो इन तीनों में से सिर्फ एक ही आइटम दे रखी है तो मैं खुद सजेस्ट करूँगा कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय P&L नेट प्रॉफिट जो अमाउंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में लिख के, लेस मैनेजर्स कमीशन या रेंट का या इंटरेस्ट लोन का जो भी अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर फाइनल अमाउंट को बाहर लिखो और फिर वो कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंपलसरी हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। लेकिन अभी आप ध्यान देना कि अगर एक ही आइटम है तो आपके पास P&L अप्रोप्रिएशन बनाने का भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ और उसमें से नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बट अगर आप मल्टीपल आइटम्स है तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि प्लीज़ आप P&L बनाओ, आराम से कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको फिर आराम से अमाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे इतना हौच पौच नहीं होगा। ठीक है।